देखो, कोई भी आंदोलन अंत में तो उसको सत्ता में आना है, क्योंकि वो आंदोलन से जब कांग्रेस भी जो है पार्टीशन का जो आंदोलन चला था ते उसके बाद कांग्रेस ही सत्ता विच आई ना, ता करिए 70 साल बैठी रही। ये झाड़ू वाला जो बी टीम लेके है बीजेपी का, जिसकी सारी फंडिंग आरएसएस और मोदी अंबानी अडानी कर रहे थे, मीडिया मैनेज था गोदी मीडिया विदाउट कॉमर्शियल ब्रेक। आप वो बाइट्स पुरानी निकाल लीजिए, आशुतोष जी भी हैं, योगेंद्र यादव जी भी हैं उस षड्यंत्र में, तो ये सब शामिल थे। आप लोकपाल लाने का वादा किया, तो औरतों के गुप्त धन पे उसने डाका डाला, उसने 35 लाख रोजगार ख़त्म कर दिया, उसने पूरा देश ठेके पे कर दिया। वो कहता है मैं सेवक हूँ। केजरीवाल ने पूरी डीटीसी ठेके पे है, पूरा दिल्ली गड्ढे में है। उसने भी दिल्ली की जनता का झाड़ू लगा के अपना पेट भर के आज मोटा हो गया, खांसी भी ठीक होगी उसकी। खांस के आता था, दुबला पतला मरियल सा टीबी का मरीज था, लेकिन अभी वो मोटा फटा जा रहा है, आगे उसकी शर्ट की बटन नहीं लगती। एक जो है वो अय्याश हो चुके हैं, सत्ता में आके दलाल हो गए हैं, और एक आंदोलन से उठ के आया है, तो भरोसा आंदोलन वाले पे ही जनता करेगी। ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ? देखो, कोई भी आंदोलन अंत में तो उसको सत्ता में आना है, क्योंकि वो आंदोलन से जब कांग्रेस भी जो है पार्टीशन का जो आंदोलन चला था ते उसके बाद कांग्रेस ही सत्ता विच आई ना, ता करिए 70 साल बैठी रही। ते संघर्ष किता आज़ादी दे वास्ते, संघर्ष आज़ादी दा पाया। हुण देश नू कौन संभालेगा? ये जड़ी उस वेले भी जड़ी प्रश्न सी वो यही सी, को जनता का विश्वास यही सी कि आंदोलन करिए जे आए उनका विश्वास उस तरह का नहीं कि झाड़ू वाला जो बी टीम लेके है बीजेपी का, जिसकी सारी फंडिंग आरएसएस और मोदी अंबानी अडानी कर रहे थे, और मीडिया मैनेज था गोदी मीडिया विदाउट कॉमर्शियल ब्रेक। आप वो बाइट्स पुरानी निकाल लीजिए, आशुतोष जी भी हैं, योगेंद्र यादव जी भी हैं उस षड्यंत्र में, तो ये सब शामिल थे। आप लोकपाल लाने का वादा किया, फुस तो बीजेपी की बी टीम थी। जैसे मोदी बोला 15 लाख आपको डिमोनेटाइजेशन दिया, आपको उज्ज्वला औरतें सुसाइड कर ली अपने घर में, जो औरतें वो गुप्त धन रखती हैं, तो औरतों के गुप्त धन पे उसने डाका डाला, उसने 35 लाख रोजगार ख़त्म कर दिया, उसने पूरा देश ठेके पे कर दिया। वो कहता है मैं सेवक हूँ, ठेके पे कर दिया। वही केजरीवाल ने पूरी डीटीसी ठेके पे है, पूरा दिल्ली गड्ढे में है। उसने भी दिल्ली की जनता का झाड़ू लगा के अपना पेट भर के आज मोटा हो गया, खांसी भी ठीक होगी उसकी। खांस के आता था, दुबला पतला मरियल सा टीबी का मरीज था, लेकिन अभी वो मोटा फटा जा रहा है, आगे उसकी शर्ट की बटन नहीं लगती। तो ये तो बीजेपी की बी टीम थी, वो तो व्यापारी लोग थे ना। चाणक्य ने कहा जब राजा व्यापारी हो तो उसको बलपूर्वक नीचे उतार के वध कर दो। ये तो चाणक्य का संस्कृत में वाक्य है। खैर मैं नहीं बोलूँगी ये, लेकिन जनता के पास वोट देने का जो शस्त्र है, बटन दबाओ और गिरा दो, ये तो जनता का है ना। ये पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा पंजाब में? क्योंकि तो आपका प्रश्न था आंदोलन से, कोई भी अब ये आंदोलन से उठे हैं तो ऑब्वियस है इस समय पंजाब के यूथ से लेके बुजुर्ग तक उसको ये तो कम से कम 12 महीने का ये आंदोलन था। पिछले तो 29 साल का ये आंदोलन है। चडूनी 29 साल से इस आंदोलन में है, कोई बच्चा तो है नहीं, आंदोलन से खड़ा हुआ है। केजरीवाल की तरह कृपा पात्र नहीं है मोदी अंबानी अडानी का। मगर चडूनी साहब तो बोल रहे हैं कि हम पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, चडूनी क्यों लड़ेंगे? आप भी देखिए ना, चडूनी क्यों लड़ेंगे? चडूनी लड़ा रहे हैं, वो उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। नेता वही अच्छा होता है। महात्मा गांधी लड़ते नहीं थे, महात्मा गांधी सलाह देते थे, अगुवाई करते थे और रोकते थे। तो उनका भी वही धर्म है कि चूँकि वो आंदोलन से बंदा निकला हुआ है, किसको लड़ना चाहिए। आप उसका सिस्टम देखिए कि उस आंदोलन में वो अपनी पत्नी से मिलने, उनकी पत्नी बहुत बीमार रहती है, मैं तो उनके घर भी जाती रही हूँ, उसको इतनी तकलीफ़ें हैं। बंदा अपनी बीवी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए उसके पास समय ही नहीं है लोगों से। वो जो बंदा 24 घंटे अपने आंदोलनकारियों के साथ रहा, 24 घंटे जनता की सेवा में आंदोलन से उठा है, तो जनता हमेशा जब आपको उसको दो पक्ष दोगे तो आप देखोगे कि एक जो है वो अय्याश हो चुके हैं, सत्ता में आके दलाल हो गए हैं, और एक आंदोलन से उठ के आया है,
तो भरोसा आंदोलन वाले पे ही जनता करेगी। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि 30 नवंबर 2020 का आप पुरानी बाइट्स वो सिख संगत टीवी और डेली पोस्ट और आकर से देख लें, जिसमें मैंने तब भी कहा था किसान लड़ाई जीत गया। मैं आज कहती हूँ चढ़ूनी ये लड़ाई जीत गया है पंजाब में। और विरोध तो किसी भी चीज़ का विरोध तो होता है, और विरोध नहीं हो तो मज़ा नहीं। डॉक्टर साहब, ये इसके एजेंडे क्या रहेंगे पंजाब के लिए? रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारीकरण करना, ताकि जो बच्चे हैं जो गरीब हैं वो पढ़ सकें, मुफ्त में उनका इलाज मुफ्त में हो सके, रोज़गार मिल सके। पहले लोगों को सरकारी नौकरियां कितनी मिलती थी, तो ठीक है अय्याशी नहीं थी, पर रोज़ी रोटी घर परिवार बहुत आनंद से चलता था। अभी तो आप का बच्चे से लेके बुढ़ा तक सिर्फ बिल भरने के लिए कमाता है कि महीने का कभी 12,000 का बिल आएगा, कभी 8,000 का बिल आएगा। फिर प्राइवेट एजुकेशन है, बच्चे की फ़ी जो है वो 8 लाख है, 24 लाख है, 35 लाख है। एक नॉर्मल आदमी अपने बच्चे को मेडिकल में नहीं डाल सकता, पढ़ाई इतनी महंगी है। इंजीनियरिंग में नहीं डाल सकता पढ़ाई। लेकिन जो सरकारी था, आप गाली देते ना पूर्ववर्ती सरकारों को, लेकिन वो सरकारीकरण था। तब लोगों को सरकार घर भी देती है, नौकरी भी देती है, उनके बच्चों की मेडिकल सिक्योरिटी भी देती है और पेंशन भी मिलती है। प्राइवेटाइजेशन में तो आपको सब खा गई। तो जो हमारे मोदी जी साहब हैं और कच्चेधारी लोग हैं, ये एक तो इन्होंने कानून लाया, तो गे कानून लाने वाले तो भाई समाज का कल्याण नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने जो बोला सही बोला। आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले समय में इस पार्टी का पंजाब में किसी रवायती पार्टी के साथ गठजोड़ हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी वो ये जो अय्याश हो गई हैं पार्टियां। अब आप बताओ कि कैप्टन को जिस तरह से बेइज्जत किया है इस मूर्ख लड़के ने, इसको खड़े होने की तमीज़ नहीं है। ऐसे बिल्कुल आवारा लड़कों की तरह ऐसे ऐसे करके तो ये बात करता है। क्या बोलता है इसको पता ही नहीं। इसका पहला शब्द क्या होगा, उसके बाद प्रीसीडिंग क्या शब्द होगा, एकदम या तो मूर्ख है, और या तो मैं कहूँगी कि इसकी मोदी से खुद की मिली भगत है। भाई हम माता पिता और बहन को सुरक्षित रख तू, हम तेरे को सत्ता पे बनाए रखेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस उसके बपौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्रता सेनानियों का संयुक्त वो सभा थी। जिस तरह से इसने बर्बाद किया है इस महिला ने, अपने मोह में नहीं, मैं कहूँगी अपने स्वयं के सुरक्षा के लिए, अपने लोभ के लिए और अपने को ज़िंदा रखने के लिए इसने पार्टी को ख़त्म करके, और एक आवारा सा एक मरासी बकवास करता है, वो कपिल शो में आता था, हैं, उसके लिए आपने कैप्टन को बेइज्जत करके निकाला है, जिसने कि मोदी वेव में 2 बार आपको सत्ता दी, और वो फिर आपके खिलाफ। किसकी बात कर रहे हैं आप? कपिल शो में जाते आपको भी पता, जनता को भी पता। नहीं, वो सामने कभी बैठेगा तो सामने दंगल होगा, उसमें क्या है। अरे मैं डरती थोड़ी ना, दंगल सामने होना चाहिए। अभी पीठ पीछे अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको इशारा कर दिया। आखिरी सवाल, कैसा रहेगा, कितनी सीटों के ऊपर पंजाब में आप इलेक्शन करोगे? हम 117 सीटों पे लड़ेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि 70% हमारी जीत होगी और 70% में सरकार बन जाती है। फिर हमारे पास सामने फिर चैलेंज होगा, क्योंकि हम आंदोलन से निकल के आए हैं। चढ़ूनी के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधे पे है कि उसको प्रूव करके देना है कि जैसे आंदोलन में वो ईमानदारी से रहा, वैसे वो जनता के लिए भी कार्य करेगा। धन्यवाद। सो ये सन जिहड़ी कि अज नवी पार्टी बनी है संयुक्त संघर्ष पार्टी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो कि चढ़ूनी साहब ਦੇ ਨਾਲ डॉक्टर तिवाड़ी जो कि ਇੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ,
ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।